हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञानम। मैं अमन बांसल आप सभी का स्वागत करता हूं टीचिंग ज्ञानम प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमारा सेकंड डिस्कशन है। जैसे कि आपने पहली क्लास देखी होगी स्टूडेंट्स, उसके अंदर आपके पास क्या था, हमारा पेपर वन का डिस्कशन था जी। वहां पे जहां पर हमने सीडीपी को डिस्कस किया था, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को, और उसके क्या किए थे हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अगर कुछ न्यू यूजर जुड़े हुए हैं तो आज हमारी क्लास के अंदर पेपर टू जो हुआ था, पेपर टू ये जनवरी 1 को जो पेपर हुआ था 2023 के अंदर, कल हमने डिस्कस किया था। और आज जनवरी 1 को जो पेपर टू हुआ था उसका सीडीपी सेक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज भी 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। कल हमने सीडीपी का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था पेपर वन में 1 जनवरी, और आज पेपर टू है, लेकिन उसका भी हम सीडीपी पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जो क्लास की इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, वो क्या है, कल के हिसाब से आपको एक लेवल ऑफ एग्जाम पता चलेगा कि किस तरीके का लेवल है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसके साथ आपको यहाँ की एक लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा कि कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर है, किसको यूज किया जा रहा है। उसके साथ थर्ड पॉइंट जो क्रूशियल है, आपको टॉपिक भी पता चल जाएगा किस किस टॉपिक में से क्वेश्चन लिए गए हैं 1 जनवरी 2023 के अंदर। और साथ ही साथ टॉपिक के साथ आपको फोर्थ पॉइंट पता चलेगा, दैट इज रेपिटेशन, कि कितनी बार चीजें रिपीट हुई हैं। अब मैं आपके लिए चीजें रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। कौन सी? पेपर वन कल हमने डिस्कस किया था, सीडीपी का पार्ट डिस्कस किया था, 30 क्वेश्चन उसमें थे, उसको हमने डिस्कस किया। आज पेपर टू है, जनवरी वाला सेट देख रहे हैं, सीडीपी 30 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे ही कमिंग वीक्स के अंदर हम ईवीएस का डिस्कस करेंगे, उसी तरीके से फैकल्टी साइंस और एसएसटी का डिस्कस करेंगे, उसी तरीके से जो फैकल्टी होंगे मैथ का डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम सब ने, जो टीचिंग ज्ञानम की टीम है उसने ये डिस्कस किया था और ये सबसे प्रण लिया है और कमिटमेंट भी दी है बच्चों को जिन्होंने इस बार क्वालिफाई किया, और नए बच्चे जो आ रहे हैं, कि इस बार 30 आउट ऑफ 30 हम इस बार स्कोर करने का टारगेट लेके चले हैं। अगर एक दो गलत होता भी है तो हमें क्वेश्चन मिल जाएगा। और जो बच्चों ने इस बार क्वालिफाई किया भी है सीटेट के अंदर, मोर देन 7 स्टूडेंट क्वालिफाई एक ही वीडियो में से, जो एकदम आए और उस तरह से सिलेक्ट हो गए। और पीएस टेट का जो रिजल्ट अभी आया है उसमें से भी 3 बच्चों ने क्वालिफाई किया। तो डिपेंड क्या करता है कि आप किस तरीके से उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं एक ही क्लास में से। क्योंकि सारे जो सेशन रहते हैं सेम हमारा यूट्यूब पे सेशन रहता है, सेम ही बाकी बच्चों के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन उसी प्रोसेस के साथ हम बच्चों को टीच करते हैं। तो आपका लास्ट पॉइंट जो फिफ्थ पॉइंट है, कि जितने ज्यादा हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा ही हमारी पकड़ मजबूत हो पाएगी, उतनी ज्यादा हम जाके ज्यादा पास टच करेंगे मार्क्स को। अदरवाइज सब जो जैसे इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन में ओपिनियन पोल एग्जिट पोल दोनों का ही महत्व होता है, लेकिन अब तो एग्जिट पोल आ जाते हैं इलेक्शन के बाद। सेम ही मैं आपको उसी नतीजों के तहत ही बता रहा हूं कि किस तरीके का लेवल आपने चेक करना है, लैंग्वेज है, और रेपिटेशन क्या हो रही है, टॉपिक क्या है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे आप करेंगे। और साथ में जो मैं हमेशा से आपको बोलता आ रहा हूं, जब से मैं टीच कर रहा हूं आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि एक शीट लिया कीजिए हमेशा, उसमें 1 से लेके 30 तक मार्क का बनाया करिए। 1 से लेके 30 मार्क का बना के अपने आप को चेक करिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं। क्या इस बातों से सभी से सहमत है? क्योंकि क्लास शुरू करने से पहले आपको मेंटली ये रेडी होना पड़ेगा कि कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और क्या क्या चीजों को आपको रिवीजन करने की जरूरत है। और जो यहाँ से आप रिवाइज कर लेंगे, आप फिर मेरे को बता सकते हैं कि सर सीडीपी का ये वाला टॉपिक सर रिवाइज करवा देना, यूट्यूब के ऊपर ही आप बता सकते हैं, या कोई डिफिकल्ट हुआ वो वहीं से, कि सर 30 में से हमारे इतने मार्क्स बने हैं। तो ये कुछ हमारी जो पैडागोजी प्रोसेस कह लो, कोई ये एक एक्टिविटीज कह लो, कि ये चीजें हमें क्लास से पहले करनी होती हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। पहला सवाल आज का, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो हमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में बताएगा
और डेवलपमेंट के बारे में बताता है। और जिन बच्चों ने कल की क्लास भी लगाई थी उनको ये बात पता होगी कि ये वाला पार्ट हमने कल फर्स्ट क्वेश्चन ही था। अब आप देखिए ये पेपर की सीरीज के हिसाब से है जी, जो पेपर की सीरीज के हिसाब से पेपर में ही फर्स्ट क्वेश्चन यही था 2023 जनवरी के अंदर। जो कल क्वेश्चन डिस्कस हुआ है वो भी पेपर के अंदर था। जो ऑनलाइन बच्चों के पास रिस्पॉन्स शीट आती है उसका प्रिंट आउट है, उस प्रिंट आउट के साथ ही जो आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आई है उसको मैच करके हम आपके साथ ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। सेफलोकॉर्डल वाला पॉइंट कल था जिसको हम हेड से टो तक बात कर रहे थे, और मैंने कल आपको प्रोक्सिमोडोस्टल के बारे में क्या बताया था कि जो इसका विकास होगा वो बाजुओं की तरफ से होगा और जो ये शरीर है वो बाहर की तरफ को जाएगा, मतलब ऐसे इस तरीके से बाहर को। और वहाँ जो सेफलोकॉर्डल है उसमें हेड से लेके पाँव तक, ऊपर से नीचे। तो डेफिनेटली वही क्वेश्चन को ये एड्रेस कर रहा है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो डेवलपमेंट होगी प्रोक्सिमोडोस्टल और सेफलोकॉर्डल के हिसाब से होगी। यूनिडायरेक्शनल बिल्कुल नहीं होगी, यूनिडायरेक्शनल भी नहीं होगी, और डिसकंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। ये आपको मैंने प्रोसेस बताया है क्योंकि ये एक न्यू टॉपिक है, न्यू टॉपिक, और ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था जो बच्चों ने कभी कभार नहीं अपनी ग्रेजुएशन प्रोसेस में या बैचलर्स में नहीं करा होता। ये बात क्लियर है सभी बच्चों को। प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया कि कौन सा प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल प्रोक्सिमोडोस्टल एंड सेफलोकॉर्डल है। कल के वे में सिर्फ ये पूछा गया था कि सेफलोकॉर्डल का मीनिंग क्या है, कि इसका विस्तार किस तरीके से होता है, हेड से टो तक होता है या टो से हेड तक होता है या वाई डायरेक्शनल होता है, इस तरीके की ऑप्शन थी। आज पूछा गया कि दोनों का अंतर क्या है, ये ऊपर से नीचे है और ये बाजुओं की तरफ से इस तरीके से बाहर को विस्तार हो रहा है। तो इसका आंसर है जी डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोक्सिमोडोस्टल एंड सेफलोकॉर्डल। ये क्वेश्चन मैंने आपकी हेल्प करी। अब सेकंड क्वेश्चन आप सब बच्चों के लिए, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे पिछला क्वेश्चन था, आप इसको रीड करिए, फिर मैं आपके लिए रीड करता हूँ, साथ ही साथ रनिंग नोट्स बनाते चलिए। रनिंग नोट्स में क्या होगा, आप साथ साथ में ये भी लिखते चलेंगे कि इस टॉपिक में से ये आया है, और यहाँ जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो किस तरीके से था और किस बात के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। नॉट वाले कितने क्वेश्चन थे, यस वाले कितने क्वेश्चन थे, और असर्शन रीजनिंग जैसे नया लिया गया है इसमें, जो न्यू यूजर जुड़े हैं असर्शन रीजनिंग इसमें आया है। फिल इन दी ब्लैंक्स, फिलअप्स जिसको बोलते हैं वो आए हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स। ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। जो जुलाई के अंदर पेपर होगा इसी पैटर्न में रहेगा, इसलिए थंबनेल पे ये लिखा जाता है कि पेपर इसी तरह का होगा और इसी तरीके के पैटर्न से सवाल आएंगे। चिल्ड्रन की जो डेवलपमेंट होगी सोशो कल्चर होगी, या 10 स्टेजेस में बांटी जाएगी, या जो बच्चा है वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा सोशल इंटरेक्शन से, और यहाँ सोली जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो डेफिनेटली क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, रॉन्ग की तरफ जा रही हैं। या अक्सर मैं जब क्लास में बताता हूँ कि जो चीज़ें आपको नेगेटिव लग रही हैं सीडीपी के, जो रूल्स रेगुलेशन कह लो या जो प्रोसेस कह लो, उसके ब्याह पे बच्चे क्या होता है, यहाँ पर ये इसको हमने दरनिकार करना होता है या इसको कैंसिल करना होता है, और हमारे पास एक ही ऑप्शन सही बचते जो पॉजिटिव है, कि इसका बहुत बड़ा रोल होता है जो सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट में होता है। और सोशियो कल्चर वर्ड 4 से लेके 5 बार आज भी रिपीट हो सकता है, और कल तो रिपीट हुआ ही हुआ है, या सोशल कंस्ट्रक्ट बेस्ड लेपोकोस्की का नाम आना ही आना है हर पेपर में। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जी, द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग, कि कुछ अनफोल्डिंग हुई है जेनेटिक डिस्पोजिशन की, उसको क्या कहते हैं, एडैप्शन कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, या सोशलाइजेशन कहते हैं, या मैच्योरिटी। अब हम कई बार कहते हैं कि वो चीज़ें जेनेटिकली पहले आ गई हैं, या कुछ सिलेबस में डार्विन थ्योरी को माइनस कर दिया गया है। इन्होंने 2 फैक्टर बोले थे डार्विन ने। कुछ फैक्टर बच्चे ये बोले थे कि प्रोग्रेस हो जाता है, कुछ आगे आ जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि इसकी बात दादाजी से मिल रही है, इसकी बात नाना जी से मिल रही है, ये यार ये बातें मासी की तरह करता है, इस तरीके की बात है। कुछ फैक्टर्स होते हैं सप्रेस हो जाते हैं, जो जेनेटिकली सप्रेस, कुछ फैक्टर्स क्या होंगे, सप्रेस हो जाएंगे, SUPPRESS सप्रेस की, जो दब जाएंगे, जो माता पिता में होंगे वो नहीं होंगे, कुछ चीज़ें प्रोग्रेस आ जाएंगी। तो उसी तरीके से हम ये कहते हैं कि वो मैच्योरिटी वाली स्टेज पर पहुंच चुका है। तो इसका जो आंसर है हमारे पास, डिस्पोजिशन आना है, जेनेटिकली अनफोल्ड अपने आप आ गया है। हम कहते हैं कि बच्चे की उम्र छोटी है, उम्र के हिसाब से नहीं बात कर रहा है, ये
ये बड़ी उम्र के हिसाब से बात कर रहा है। जैसे हम कह रहे हैं छोटे बच्चे हैं, 7वीं 8वीं कक्षा के अंदर होता है, लेकिन बड़े विद्वानों जैसी बातें करता है। होनहार विद्वान के हो चिकने पा, तो इस तरीके की जो मुहावरे या लोकोक्तियां यूज करते हैं, तो उस तरीके से कि ये मैच्योर्ड हो गया है बच्चा। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ, जो आपको बताया था कि बहुत सारे फिलअप्स रहते हैं। डैश इज ए प्राइमरी, की प्राइमरी है और सेकेंडरी एजेंट है सोशलाइजेशन का, वो हमें पता ही है यहाँ से कि फैमिली होगा या स्कूल होगा। मीडिया तो अभी तक हमें रूबरू नहीं करवाता, मीडिया वाला पॉइंट भी कैंसिल है, मीडिया वाला पॉइंट भी कैंसिल है। लेकिन आज अगर बच्चों के पास जिस तरीके से नर्सरी क्लास के बच्चे मोबाइल फोन्स को यूज कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है कुछ समय बाद ये वाला रूल भी चेंज हो जाएगा कि बच्चे के पास तो 1 साल तक तो बच्चा खेलना कूदना तो कहीं सीखता भी तो बेड पे ही घूम रहा होता है, अपनी बहुत सारी चीज़ें, बहुत बार गिरता भी है। तो धीरे धीरे 1.5-2 साल के बाद जब ये मोबाइल फ़ोन आता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन जो हमने प्रोसेस में रीड किया हुआ है, वो रीड क्या किया है किताबों में कि एक बच्चे का परिवार होता है और एक स्कूल होता है जो बच्चे को सोशलाइजेशन सिखाता है। बट बिकॉज ऑफ मीडिया बहुत सारी चीज़ें अगेंस्ट जा रही हैं, तो इसीलिए हमने इसको पहले ही कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीखने वाला क्या है स्टूडेंट आपके लिए, कि क्वेश्चन रीड किया, हमने देखा है सोशलाइजेशन हम मीडिया से नहीं सीखते, उसका गहरा प्रभाव होता है हमारे जीवन में, लेकिन सोशलाइजेशन नहीं सीखते। तो इसको हम कैंसिल करके बस सिर्फ ये बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि सीबीटी है एग्जाम। तो ये भी है कि आप सारे ऑप्शंस को ना सोच के, बस पता है कि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए ये आगे बढ़ते हैं पांचवें या छठे क्वेश्चन की तरफ। काउंटिंग कभी यार आगे पीछे हो जाती है, बट 30 क्वेश्चन आपको डेली रहेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में है। और इसकी जो फाइल होगी, कुछ बच्चे फाइल के लिए थोड़ा सा होता है, टीचिंग एग्जाम्स हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम के ऊपर, उसके ऊपर ये वाली फाइल रहेगी, टीचिंग एग्जाम्स टेलीग्राम। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस, 7 से 8 साल के बच्चे के लिए जो मोरल डिसीजन लेना है वो क्या लेना चाहिए? सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस है, कॉन्ट्रैक्शन है कि बच्चा को पनिशमेंट दे सकते हैं या अगर वो बात नहीं मानेगा, इस तरीके से है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है। लेकिन अगर मोरल डिसीजन लेने हैं 7 से 8 साल के बच्चे के लिए, तो उसके लिए क्या ऑप्शन आनी चाहिए बच्चे? पनिशमेंट और ओबीडियंस। हम मानते हैं कि 7-8 साल का बच्चा हो जाता है वो थोड़ा सा कहना माने, अगर नहीं कहना मानेगा तो उस पनिशमेंट में ये नहीं है कि उसको मारना है, पनिशमेंट में रीइंफोर्समेंट की जगह यूज करें कि बेटा आपको ये नहीं करना है, आपको ये वाला मिलेगा नहीं, उसको हम समझा सकते हैं। पनिशमेंट क्या है कि चलो जी अब आपको ये नहीं मिलेगा, आपको टीवी नहीं देखने दिया जाएगा, या उस तरीके से वो चीज़ें उसके साथ रहें। पहले तो क्या होता था ड्यूरिंग माई टाइम्स, या आप जो यूजर्स हैं आप खुद ही देख सकते हैं, पनिशमेंट बड़े अजीब तरीके की पनिशमेंट मिलती थी और डांट भी पड़ती थी और उसके साथ चीज़ें मिलती भी नहीं थी। आजकल थोड़ी सोसाइटी डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा बच्चों का थोड़ा सा पेशेंट लेवल उस तरीके का है कि बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, रीइंफोर्समेंट वाइज उसको पनिशमेंट में हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है लॉरेंस कोलबर्ग के हिसाब से वो है जी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरेशन। सीरेशन आप ये कह सकते हैं कि लाइन कह सकते हैं या एक सीरियल ऑर्डर वाइज इसको कह सकते हैं कि जीन पियाजेट की थ्योरी। और जीन पियाजेट का फर्स्ट टाइम रेपिटेशन हुआ, कोलबर्ग का कल डिस्कशन नहीं हुआ था, पेपर में नहीं आया था। जीन पियाजेट आ चुके हैं, कल वाले पेपर में वो 2-3 बार रिपीट हुए, अलग अलग स्टेजेस, सेंसरी मोटर ऑपरेशनल एंड ऑल, असिमिलेशन अकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है सो दैट कि अगर भूल गए तो फिर वहीं पे तो पेपर में तो अटकेंगे। इसीलिए हम 30 आउट ऑफ 30 को लेके चल रहे हैं। एबिलिटी टू ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन कि एक ही डिमेंशन के ऊपर बनाया जाए, पर्सपेक्टिव है ऑर्डर्स का, या थिंकिंग स्टोरी टेलिंग की वजह से है, और एबिलिटी है कि स्पेशली हम मैप्स को वहाँ जगह पे प्लेस करें। अब सीरीज जब बता ही दिया है तो ऑर्डर्स को हम क्या कह सकते हैं, एक लेंथ के वाइज हम उसको सेट करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट्स को ऑर्डर में लाना एक डिमेंशन में कि ये बड़ा है ये छोटा है। सीरिएशन क्या है, एक ऑर्डर की बात यहाँ पर करी जा रही है। अगर नया वर्ड है आपके लिए तो आप इसको रनिंग नोट्स में क्या कर सकते हैं, अपना मेंशन कर सकते हैं। और हिंदी में तो इसको क्रमबद्धता के बारे में लिखा हुआ था, अगर कई वर्ड नहीं क्लियर हुआ तो क्रम वाइज ये वहां पर मेंशन था, तो हिंदी वाले पेपर में भी आप देख सकते हैं।
सेकंड क्वेश्चन और सेकंड टाइम रेपिटेशन, ये पूरा उसी सीरियल ऑर्डर में है। अगर प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के भी देखेंगे उसी नंबर वाइज चल रहा है, कोई इसमें कुछ चीजों को चेंज नहीं किया गया। नसीमा 5 साल की बच्ची है, उसने कुछ चीजों को रोल आउट किया, जो उसके पास क्ले थी वो उससे क्या कर रही है, सांप को बार बार बना देती है। जैसे हम पहले चिड़िया बनाते थे, तो अभी क्या है, वो क्या कर रही है, बार बार उसी चीजों को सांप बना रही है। कुछ चीजें हम अपने हिसाब से मीन्स उसको इस टाइप में वो बना रही है, स्नेल टाइप। अकॉर्डिंग टू जीन पैजेट, इसका रीजनिंग क्या हो सकता है, उस बच्ची की थिंकिंग के बारे में। जो नसीमा है 5 वर्ष की बच्ची है, वो बार बार क्या बना रही है, उन चीजों को सांप की शेप में बना दे रही है, क्ले को। ठीक है जी। जैसे जो गर्ल्स हैं वो बेलन के बारे में कह लो, चपाती के बारे में, वो चीजें क्या हो जाती हैं, आसपास एनवायरनमेंट के हिसाब से फोकस में चली जाती हैं, जिसको हम सेंट्रेशन कहते हैं। जो चीजें वो हमेशा माइंड में रखते हैं, और वो मोस्टली मदर्स के आसपास रहते हैं, तो फीमेल टू फीमेल उसी तरीके की वर्डिंग वो यूज करते हैं, उसी तरीके के टॉयज के साथ वो खेलते हैं। तो जो वर्ड है इसका आंसर आएगा टेंडेंसी टू फोकस। उन चीजों को बार बार वो फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीजें उन्होंने बनाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो अगेन है जी सेंट्रेशन, जिसको जीन पियाजेट ने रीजनिंग में सेंट्रेशन बताया है। एनिमिस्टिक थिंकिंग नहीं है, हाइपोथेटिकल टेंटेटिव होती है, बच्चों के पास होगी नहीं। और ट्रांजिशन तो नहीं है, क्योंकि उम्र ही 5 वर्ष है, उसके हिसाब से तो ये इन दोनों में ही देखना था, ए और बी में। एनिमेशन तो अभी डेवलप नहीं हुई, 5 साल के बच्चे के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। आप, मेरा आइडिया ये होता था कि कौन सी ऑप्शन गलत है उसको छोड़ के दूसरा चूज किया जाए। आपका जो भी मेथड, आप उस मेथड को लेके चल सकते हैं। क्लियर है बच्चे सभी को, यहां तक बताइए। चलिए, सभी क्वेश्चंस में हेल्प हो गई। अब 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेव वेगोस्की है जी, थोड़ा सा टेक्निकल टीम से एरर होगा। लेव वेगोस्की रिपीट हुआ है, कल 3-4 बार रिपीट हुआ था, आज फर्स्ट टाइम ये आ गए हैं। ये रनिंग नोट्स में लिखते रहिए। ऑफर्ड अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल हो, यहाँ पर तो अगेन आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, या बताना है तो बता दीजिए ABCD में क्या आंसर आएगा फास्टली। इसमें क्या आंसर आएगा जी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है लेव वेगोस्की का। आई थिंक सो हमारे पास ये, हाँ जी 8th नंबर क्वेश्चन है, 8th नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हमारे पास है बेसिक फॉर्मेट के अंदर, हम कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की थ्योरी उन्होंने दी थी। और आज का इजी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। मैंने आपको कल ये भी बताया था, पैटर्न में बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजों को हम नहीं लिख सकते साथ ही साथ, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें समझानी भी होती हैं। आपको ये भी मतलब पता चलेगा कि कितने टफ क्वेश्चन आए हैं, कितने मॉडरेट आए हैं, और कितने वहां पर इजी क्वेश्चन आए हैं। इस तरीके से भी आप अपने एग्जाम को देख सकते हैं। तभी आप 25+ स्कोर करके उस पैटर्न पे चलेंगे जो हमने टारगेट लिया, वो 30/30। देखो, मैं तो आपको थंबनेल के हिसाब से भी कह रहा हूँ कि 30 का सोचेंगे तो 28-29 तक आएंगे। अब सोचेंगे 25 तो फिर कहाँ पर गिरेंगे 20 के ऊपर। 30 हो तो 30 भी ले सकते हैं, अगर सारे कंसेप्ट सही हो गए, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लेव वेगोस्की डिस्क्राइब चाइल्ड्स एक्ट ऑफ स्पीकिंग ऑर्डर, जैसे प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। 9th क्वेश्चन है ये आज की क्लास का, आज के सेशन का। हमें प्राइवेट स्पीच है, ज्यादा ऊंची बोलना है, स्कैफ फोल्डिंग है। स्कैफ फोल्डिंग का कल का 2 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पर तो नहीं आएगा। ईगो सेंट्रिज्म, इनमें से आपको क्या लगता है, जो लेव वेगोस्की कहते हैं कि चिल्ड्रन का अपना तरीका होता है बोलने का, तो डेफिनेटली वो क्या होता है कि प्राइवेट स्पीच होती है। मैंने आपको एग्जांपल लेके क्या बताया था, जो बच्चे हैं, चलो गर्ल्स की एग्जांपल ले लेते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, इवन इंक्लूड माय डॉटर आल्सो, वो क्या है कि अपना जो भी देखेंगे वो सारी चीजें बर्तनों के हिसाब से, किचन के हिसाब से देखेंगे, या जो उनके पास अपने अपने टॉयज हैं। अब मान लीजिए सारी क्लास में किस पे बनाता हूँ, लैपटॉप पे, तो उनको भी एक पास भी लैपटॉप है, लेकिन वो अल्फाबेटिकल है, वो भी कहेंगे कि हम भी अपना क्लास लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, अपने मेज पर रख के वो अपने शब्दों से बोल रहे होते हैं, मेरे कुछ शब्दों को मैच करके। जब कई बार चुपके से देखने जाते हैं, वो स्पीच को बंद कर देते हैं, उनको लगेगा पता नहीं शर्मा गए या कुछ और चीजें थी माइंड के अंदर। तो ये सारी चीजें क्या है, डिस्क्राइब चाइल्ड एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हर सेल्फ, अपने आप से बात करना। जब बच्चे वहां पर खेल रहे हैं, अपने आप से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द प्राइवेट स्पीच। वो कभी वो वाले शब्दों का प्रयोग हमारे सामने नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया, जब मैं जाता हूँ चुपके से, तो स्पीच को वो क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। वो कहेंगे पापा मैं क्लास लगा रही हूँ, तो आप यहाँ पर अभी मत आइए। मैंने बोला ओके, दिस इज ऑल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ।
इसका आंसर दीजिए जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। ये वहां की बात कर रहा है जो हमने पिछले सेशन में करा था, CCE कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। देखिए जी क्या आंसर आएगा जिसका। फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस है, कुछ एक्टिविटी बेस्ड हमने सेग्रीगेशन किया हुआ है जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है, या फिर हम क्या कर रहे हैं रिवॉर्ड्स एंड पुनिशमेंट को। थोड़ा सा हिंट भी मैंने आपको दिया है, तो डेफिनेटली जो हमने यहाँ पर किया था कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ये सारी चीज़ें क्या हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग का पार्ट है, जहाँ पर हम क्या करेंगे कि बच्चा प्रोग्रेस करेगा, या फिर इसका अदर नेम क्या कह सकते हैं हम इसको, ऑल अराउंड डेवलपमेंट होती है, हम कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट। ये वाला वर्ड भी आप साथ में लिख सकते हैं। चलते हैं जी आगे। 11th, द चाइल्ड हैज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन एंड द डिजायर्स ऑफ अदर। अगर बच्चे के पास ये एबिलिटी है तो डेफिनेटली देखिए, डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर का ये सवाल कल भी आया था, कल और प्रारूप में पूछा गया था, आज कुछ डिफरेंट मैटर में पूछा गया है कि बच्चा वो कहाँ पर सीखेगा। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए भी शॉर्टकट हमने कल बनाया था, आज वाले बच्चों के लिए भी मैं लिख दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने उसमें देखना होता है। लोन लेना है SBI से, कहाँ से मिलेगा जी, जो बॉम्बे ब्रांच है, ठीक है जी, मुंबई हम लिखते हैं इसको, लेकिन आएगा वो M से म्यूजिकली। देखिए S भी यहाँ पर है, इंट्रा पर्सनल भी यहाँ पर है, इंटरपर्सनल भी है। इंट्रा पर्सनल मतलब लोगों के साथ, अदर पीपल्स के साथ बात हो रही होती है, A मीन्स अपने साथ बात हो रही होती है। अब तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं जी क्या आंसर आएगा, वेरी गुड। तो हमारे पास जब किसी के बारे में सोचना है तो वो क्या कह रहा है, इंटर कह रहा है, अपने बारे में सोचना है तो वो क्या कह रहा है जी, इंट्रा पर्सनल। तो जिसका जो शॉर्टकट है लॉजिकल है, लिंग्विस्टिक है, स्पाशियल है, बॉडीली है, इंट्रा पर्सनल, इंटरपर्सनल नेचुरलिस्टिक है, और M क्या है, म्यूजिकली स्मार्ट है। तो ये इन्होंने अलग अलग इंटेलिजेंस लेवल दिए थे डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर ने। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो क्वेश्चन है कल वाले पेपर में तो नहीं आया था, लेकिन आज एक बार रिपीट हुआ है। और कल यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं लिखा हुआ था, कुछ ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करी हुई थी लैंग्वेज के रिलेटेड। वही सवाल आज डिफरेंट वे में पूछा गया कि कौन सा करेक्ट है, कि एजुकेशन मदर टंग में होनी चाहिए, या एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाइज होनी चाहिए, या बच्चों को इंग्लिश के लिए फर्स्ट लैंग्वेज के लिए मोटिवेट करना चाहिए, या मल्टीलिंगुअलिज्म होना चाहिए जिससे बच्चे के दिमाग के ऊपर बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा और आगे जाके डेवलप होगा, या इंट्रापर्सनल होनी चाहिए, या बाइलिंगुअलिज्म अप्रोच से होना चाहिए। तो अपने आप हमने कल बताया भी था कि जो इसका आंसर है वो C बन रहा है बच्चे। EVS में अभी आया था, CTET का पेपर तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, PS टेट के अंदर भी ये एग्ज़ाम आ चुका है। इवन लगभग जो भी सारे टीचिंग एग्जाम है उसमें मल्टीलिंग्विज्म के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हम क्या कहते हैं, मदर टंग भी आती है, उस एरिया का लैंग्वेज भी आता है, और इंग्लिश भी वहाँ पर आएगी। क्लियर विद दिस अप्रोच? यहाँ तक सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं आपको बच्चे? अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई हैं और क्या क्या बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल पा रहा है, तो आप सारी चीज़ें यहाँ पर बता सकते हैं। और कोई भी फीडबैक देना है तो फीडबैक भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, जेंडर रोल्स कर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर क्वेश्चन था बच्चों के ऊपर, कि गर्ल्स को कौन सा कोर्स करवाना चाहिए, कौन सा नहीं करवाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन था, तो ऐसे याद होना चाहिए। जेंडर रोल्स लर्नड बिहेवियर हैं, इनमेट हैं, बायोलॉजिकली हैं, वो तो पता ही है कि जो जेंडर रोल्स होंगे वो एक बिहेवियर का पार्ट होंगे, बिल्कुल बेसिक है। आगे चलते हैं जी, प्राइमरी गोल क्या है, अभी मैंने लिखा ही था आपके सामने, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। इसकी एक स्पेशल क्लास 4 मंथ्स बैक मैंने अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स बैक यूट्यूब के ऊपर सेशन लिया था। अगर वहाँ पर भी आप इस बात को सुनेंगे तो जहाँ पर ये क्वेश्चन है मैंने वहाँ पर बार बार, जैसे अभी मैं आपको रिपीट करके बोल रहा हूँ, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कितने भी स्टार लगा लीजिए, और ये सीटेट बॉडी का फेवरेट क्वेश्चन है, और कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन आपको आना चाहिए, और ये हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन। कल भी आया है, जो कल पेपर डिस्कस किया था, आज वाले पेपर पे भी ये आपके सामने कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस मेजर करनी है, करिकुलम को देखना है, रैंकिंग करना है, या पास फेल बताना है। बताइए जी, इसका आंसर आप बताइए प्लीज।
हमने हाफ क्वेश्चंस कर लिए हैं स्टूडेंट्स, हाफ हम प्रोसेस तक पहुंच गए हैं। अब अपने मार्क्स भी आप मेरे को यहाँ पर चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि 15 में से आपने कितने स्कोर किए हैं। अगर 14 हुए हैं तो 14 में से आप बता सकते हैं। कुछ बच्चों के रिप्लाई भी आ रहे हैं, क्योंकि रिप्लाई देंगे तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि हम चीज़ों को मॉडिफाई कर पाए, ओवरऑल डेवलपमेंट पे लेके जा पाए। और बाकी तो सारे देखो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे तो कंपैरिजन की बात हो रही है, जो सीसी का तो बेस ही नहीं है। सीसी स्टैंड्स फॉर कॉन्टिन्यूज, लगातार जी, कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल डेवलपमेंट जो हमने बात करी, दिस इज ऑल्सो दी एवेल्युएशन। ये सारे मापदंडों पे देखा जाएगा, फिजिकल मैटर्स पे देखा जाएगा। रनिंग नोट्स में लिख लो, नहीं तो वो वाली फाइल वहाँ से मिल जाएगी। इमोशनल है, फिजिकल है, इमोशनल है, और सोशल के साथ साथ इनका प्रैक्टिकल भी साथ में लिया जाता है। तो ये था सीसी। बिफोर डिसाइडिंग असेसमेंट मेथड, कि कुछ आंकलन करने से पहले टीचर के माइंड में क्या रहेगा अपनी क्लास के लिए, कि मेरे बाद इस रिजल्ट को कोई यूज कर सकता है, क्या बेस्ट वे है बच्चों को अलग अलग कर्व के ऊपर सिखाने का, सारी चीज़ें बताने का, क्या मैं इस मेथड से जो मेरी पैडागॉजी है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे मैं हर बार क्लास में बोलता हूँ कि जो हम पैडागॉजी पढ़ते आ रहे हैं, जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, उसको हमारी क्लास पे लगा के देखिएगा। ये नहीं कि और क्लासेज में या जो यूट्यूब सेशन पे सर वो तो इस तरीके से बता रहे हैं, वो इस तरीके से बता रहे हैं, जो किताबों के अंदर हमने पढ़ा है, जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट कह के गए हैं, वो सारी चीज़ें आप हमारी क्लास पे लगा के देखेगा। सारी चीज़ें हमारी क्लास के इस रूप में मिलेंगी, चाहे वो मेरा सेशन है, चाहे वो यहाँ पर टीचिंग ज्ञानम टीम का किसी का भी सेशन है, उस रूल्स को फॉलो करते होंगे। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे अध्यापक हैं जो रूल्स और पैडागॉजी के पढ़ा रहे हैं, लेकिन रूल के हिसाब से चल कोई नहीं रहा। बहुत सारे बहुत बढ़िया भी पढ़ा रहे हैं, हमसे भी बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, अप्रिशिएबल है। लेकिन जो नहीं रूल फॉलो कर रहे, फिर वो हमने व्यूज़ का थोड़ी लेना है। अब व्यूज़ की बात अगर आपको मैं यहाँ पर बताऊँ, उड़ीसा में हमारे द ग्रेट प्रेसिडेंट गए थे, राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी गए थे। अब श्रीमती जी देखिए वहाँ पर अभी गए हैं प्रेसिडेंट, वहाँ पर वो हेलीकॉप्टर से उतरे हैं, तो वहाँ पर किसी फार्मेसी ऑफिसर की ड्यूटी थी, वो वहाँ पर फोटो खिंचवाने लग गए, और फोटो को कहाँ पर डाल दिया उन्होंने, लाइव कर दिया, और उनको सस्पेंशन का ऑर्डर आ गया। तो इसलिए व्यूज़ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि आपको एजुकेशन कहाँ से मिल रही है, क्या क्या चीज़ें फ्रूटफुल आपके लिए हो रही हैं। इसलिए टीचर ये सोच रहा है कि मेरी पैडागोजी रिफ्लेक्ट करेगी, क्या वो रिजल्ट बनेंगे बच्चों के लिए। और जो सारे रिजल्ट हैं आप हमारे टीचिंग ज्ञानम पे या ज्ञानम कॉलेज के ऊपर हमारा इंस्टाग्राम पेज है ज्ञानम कॉलेज, वहाँ पर भी आप सारे रिजल्ट्स देख सकते हैं। विच मैथड वुड यू हेल्प टू लेबल एंड सेग्रीगेट, कौन सा मेथड आपके लिए आएगा। तो डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन तो हमें रॉन्ग ही दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये वाला हमने बताया कि हमने क्लास में देख पा रहे हैं, और क्या हम नया मेथड निकाल सकते हैं ताकि हर एक बच्चे को हेल्प की जा सके। हम ये नहीं सोचेंगे कि कौन सा रिजल्ट मेरे बाद लिया जाएगा। तो इसका जो आंसर बन रहा है हमारे पास, क्या बन रहा है जी, फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है। जिन बच्चों का सही है कॉन्ग्रेचुलेशन है, इनका गलत है तो उन्होंने फर्स्ट वाला भी लिया होगा, ऐसा नहीं, सेकंड और थर्ड इज द करेक्ट वन। इंक्लूसिव एजुकेशन की जी स्पेशल क्लास ली हुई है हमने, अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स का सेशन है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, वहाँ स्पेशल भी देख सकते हैं। अदरवाइज इंक्लूसिव एजुकेशन कल भी जो डिस्कस हुआ है उसमें 2 क्वेश्चन थे, आज यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। EWS को देना चाहिए, मतलब पूछा गया है, डिसेबिलिटीज के लिए अलग से होना चाहिए, ये भी रॉन्ग है। सिर्फ ओनली नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ओनली इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए। तो आप खुद ही देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, सभी बच्चों को इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो चीज़ें नहीं देखनी है हमने, एबिलिटीज कौन सी हैं, लेकिन सबको एक क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। और आप देख सकते हैं 10वीं 12वीं के जो रिजल्ट आए हैं, जैसे दिल्ली में हैं और अदर स्टेट्स में हैं, गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे उठ के आगे आए हैं। जैसे पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस है, वहाँ के बच्चे भी टॉप कर रहे हैं। हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी, यहाँ के इसी बैच के स्टूडेंट हैं PS टेट के, उन्होंने भी एज ए टीचर यहाँ के लिए तो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया उन्होंने, और वहाँ पर उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन दिलवाया, और वहाँ पर भी उन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया। तो वही बात है कि टीचर खुद भी यहाँ सेशन में सीख रहा है और आगे भी वो चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बहुत चीज़ें अच्छी हैं, irrespective of the abilities provided the quality education। फोर्थ इज द करेक्ट वन, इंक्लूसिव, इसमें सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाएगा, उनकी
कास्ट, क्रीड, रेसिज्म, इन सब की कोई जगह नहीं है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी नहीं। ये एक नया न्यू वैरायटी ऐड करी है जिसको असर्शन रीजनिंग के बारे में इस साल पूछा गया है, पहले तो नहीं था। While teaching, a teacher should use a variety of ways to represent the context of the teaching. असर्शन कह रहा है कि डिफरेंट वे देख रहा है, कंटेक्स्ट अलग अलग होता है। बिकॉज, क्योंकि स्टेटमेंट को अगर आपने चेक करना है यहाँ पे बिकॉज ऐड कर लिया कीजिए, क्योंकि टीचर नीड टू अडेप्ट देयर, क्योंकि टीचर को इस अपने आप को ढालना है कि सभी बच्चों की अलग अलग नीड होंगी। तो पहली बात भी बिल्कुल ठीक है, दूसरी बात भी बिल्कुल ठीक है, तो हमें आगे बिल्कुल जाने, क्योंकि जब हम हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो हमें सही नज़र आ रहा है तो ये सही नज़र आएगा। और यहाँ पर भी देख ले सकते हैं साथ ही साथ क्योंकि वाला भी सही है और अपने ऊपर वाली स्टेटमेंट भी इसको ही रिप्रेजेंट कर रही है। कई बार क्या हो सकता है ये वाली स्टेटमेंट अलग हो, ये वाली स्टेटमेंट अलग हो, तो वहां पर फिर दिक्कत आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास क्या है कि बच्चों को के हिसाब से ही हमारी नीड्स को क्या करना होता है, टीचर ने एड्रेस करना होता है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए जी आगे चलते हैं। कल भी हमारे पास ADHD सिंड्रोम का क्वेश्चन आया था कि बच्चा एक्टिव नहीं है या उसको चीज़ें समझ नहीं आ रही, कभी कभार वो और ओछी हरकतें करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें कर रहे थे कि एकदम से वो पढ़ना शुरू कर देता है, एकदम से वो हेड डाउन कर लेता है। इस तरीके का क्वेश्चन भी मैंने आपको कल करवाया था ADHD सिंड्रोम का। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस पैटर्न में आया है कि वो अल्फ़ाबेट्स को बच्चा नहीं समझ पा रहा है, ना ही वर्ड्स की स्पेसिंग को समझ पा रहा है कि ये वर्ड अलग है, ये वर्ड अलग अलग है, अलग अलग तरीके से वो बनाई जा रहा है। ऐसे कर दिया, फिर एप्पल लिख दिया, तो ये इस तरीके से उसको नहीं समझ आ रहा कि स्पिन करना है या पाइनएप्पल लिखना है। इस तरीके की बात है जो किस तरीके की तरफ हिंट दे रहा है। तो डेफिनेटली कैलकुलेशंस तो नहीं आएंगी। ADHD अलग सिंड्रोम है, डिसलेक्सिया आइज के रिगार्डिंग है, तो ये हमारे पास डिस्ग्राफिया आएगा। और डिसेबिलिटी की स्पेशल क्लास भी यूट्यूब के ऊपर प्रेजेंट है, उसके ऊपर मोर देन 12 हमने डिस्कस करा हुआ है, तो वहां से भी आप जाकर नोट्स को देख सकते हैं। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, टू केटर द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द स्टूडेंट, टीचर को क्या देखना चाहिए? अब वही यूनिवर्स जो पुराने तरीके हैं उसी तरीके से चलना है, या पेडागोजिकल अप्रोच होनी चाहिए, या समेटिव असेसमेंट होनी चाहिए, पेपर पेंसिल टेस्ट होना चाहिए? यहाँ पर एक बात और लिखना चाहूँगा मैं आपके लिए, तब तक आप सोच सकते हैं क्या आंसर आएगा। समेटिव का भी कल क्वेश्चन था, फॉर्मेटिव का भी, चाहे आपने कल क्लास लगाई है या नहीं लगाई है, प्लेसमेंट है और डायग्नोस्टिक है। थोड़ा मैंने फास्ट लिखा है, अपॉलॉजी फॉर दैट। समेटिव, फॉर्मेटिव, प्लेसमेंट एंड द डायग्नोस्टिक, इन चारों में से और जो CC ही है असेसमेंट वैल्यूएशन, 200% क्वेश्चन कन्फर्म है, चाहे अभी लिख लीजिए। 200% क्वेश्चन कन्फर्म है, हमेशा ही आता है, लेकिन प्रारूप चेंज होता है हर एक सवाल का। तो हमारे सामने जो इसका आंसर हमें नज़र आ रहा है कि पेडागोजिकल अप्रोचेस होती हैं और अपने तरीके से हम अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि सारे टीचर्स क्या हैं, सोचते हैं कि सारे बच्चों के पास अलग अलग डिफरेंसेस हमें नज़र आती हैं। इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्रिएटिविटी को नज़र दे रही है? इंपल्सिव है, सेंट्रेशन तो हमने अभी देखा था, फोकस वाला, कन्वर्जेंट जो अंदर को रहेगी, डाइवर्जेंट बाहर को रहेगी। तो आपने देखना है कौन सी चीज़ ठीक है। इसमें से ABCD ऑप्शन बताइए क्या हो सकता है जिसमें। अप्रोक्सीमेटली मेरे को लग रहा है कि हम 20th क्वेश्चन पर चले गए हैं। लेट मी चेक, आप तब तक रिप्लाई करिए। हम यहाँ पर आ गए हैं जी, हाँ जी बिल्कुल, हम 19th क्वेश्चन पर आ गए हैं। ओनली 11 लेफ्ट, क्योंकि साथ साथ में हम एक्सप्लेनेशन भी ले रहे हैं, साथ साथ में उन चीज़ों को हम देख भी पा रहे हैं क्या हमारे साथ हैं। तो जो दूर तक जाएगी वो हमारे पास क्या हो रही है जी, डाइवर्जेंट थिंकिंग हम उसको कह रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है जी सभी बच्चों को? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यंग बच्चे हैं जो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, किसके थ्रू बना रहे हैं? वो एक्टिव एक्सप्लोर कर रहे हैं, खुद एक्टिविटीज़ करते हैं, या खेल रहे हैं, कुछ मटेरियल से एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, या अपने पीयर्स, अपने जो हम साथी होते हैं अडल्ट जो थोड़े से उनसे बड़े हैं,
तो इनमें से हमें चूज करना है कि अपनी नॉलेज को वो कहाँ से कंस्ट्रक्ट करेंगे। जो यंग चाइल्ड है, यंग बच्चे हैं, तो आप देख सकते हैं एक्टिव भी होना चाहिए, खेलना कूदना भी है, और अपने मटेरियल्स को एक्सपेरिमेंट भी करना है। यहाँ पर जैसे हम कोई भी प्ले की बात कर लेते हैं, बच्चे बड़े बच्चों के साथ भी खेलते हैं, अपने भाई बहनों के साथ भी खेलते हैं, तो लड़ाई झगड़ा सब चीज़ें होती हैं। कोई किसी को कुछ कह रहा होता, कोई किसी को कुछ कह रहा, तो ये सारी चीज़ें उसी का एक प्रैक्टिकल सवाल हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन जी, टू हेल्प चिल्ड्रन मेमोराइज द फोन नंबर, अ टीचर सजेस्टेड कि इन 10 डिजिट्स को आप डिवाइड कर लीजिए छोटे छोटे यूनिट्स में और फिर याद करिए टीचर इसको क्या कहना चाह रही है। इनकोडिंग कहना चाह रही है, असिमिलेशन कहना चाह रही है, अडेप्टेशन। इस सवाल से मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इस तरीके के सवाल 2023 को छोड़ के इवन 2022 में थोड़े से कम हो गए थे, 2022 तक इस तरीके के प्रैक्टिकल सवाल काफ़ी आते थे। अभी तो यही आया है, यहाँ वो नसीमा वाला आया था, आपको एक अध्यापक बना दिया जाता था कि अध्यापक आप हैं, उसका ख्याल कि बच्चे के साथ क्या करेंगे। तो ये ऑन एंड ऑफ है, ये मत समझिएगा कि इस साल बंद हो गए हैं या पिछले साल कम थे, आ सकते हैं। कभी कभार अलग अलग बॉडीज हैं, उसमें क्या होता है, कभी एग्जाम टफ होता है, कभी बिल्कुल लो चला जाता है, कभी मॉडरेट आता है। तो आप अपने आप को बेस्ट प्रिपेयर करके चलिएगा, सो दैट कि 30 आउट ऑफ 30 के लिए हमने टारगेट रखा हुआ है। ये टारगेट बिल्कुल अपने साथ लेके चलना है। तो चंकिंग इसका आंसर आएगा जब हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते हैं। प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डिफरेंट बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टुगेदर इनटू ए मोर मैनेजेबल और द मीनिंगफुल चंक्स। जो हमने अभी चंकिंग ही तो करा था, ये चंकिंग तो है, ये पूरा नहीं याद हो रहा था हमें, तो हमने मेमोनिक्स कोड से क्या कर लिया, इसको याद कर लिया। ये हॉवर्ड गार्डनर की, अगर कुछ बच्चे अभी जुड़े हैं, हॉवर्ड गार्डनर के ये पॉइंट्स हैं जो हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस के करे हैं। लोन लेना है SBI से, मुंबई से, कुछ बच्चे अभी जुड़े हैं, इंफॉर्मेशन जो आ रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, चंकिंग का पार्ट है। क्लियर हो गया जी। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग शुड बी एम्फेसाइज्ड, कौन सी चीज़ों को ज़्यादा जोर दिया जाता है स्कूल में। रोट मेमोराइजिंग होता है, रोट मीन्स रटा मारना। एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल्स, इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ होनी चाहिए। कंडीशनिंग है, पैसिव इमिटेशन है। हाँ जी बताइए, ये हो सकता है पैवलोव के ऊपर कुछ कह रहा है या कंडीशनिंग के रिगार्डिंग कह रहा है। देखिए जी क्या आंसर आ सकता है। हम यहाँ पर पहुँच गए, 22nd क्वेश्चन पर पहुँच गए, 23rd क्वेश्चन पर पहुँच गए हैं जी। ओनली 7 लेफ्ट। तो डेफिनेटली पैसिव हम वर्ड नेगेटिव काउंट करते हैं, रट्टा हम मारने नहीं देंगे, और अभी एसोसिएट कर नहीं सकते कंडीशनिंग को, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा जोर किसके ऊपर दिया जाएगा कि अगर वो इंटरेक्ट करेंगे। जैसे मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि आप इसका आंसर बताइए, आप खुद ही रिप्लाई करिए, और साथ साथ मैं समझा भी रहा हूँ, साथ साथ मैं आपसे फीडबैक भी ले रहा हूँ कि आप चीज़ें बताइए, क्योंकि कैमरा इज़ ओनली बिटवीन यू एंड मी, तो इसे मेरे को इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो आपके ये जो साथ में कमेंट्स आ रहे हैं इसी के साथ, और मैंने आपको ये बात बताई भी कि आप अगर इसमें फीडबैक देंगे कौन सा टॉपिक आपका अच्छा है, क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ से सीखी हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए है, तो उसके लिए भी बता सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, जो सभी जगह पर स्कूल में दिया जाता है मोस्टली, कि इंटरेक्शन होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। ये क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी बड़ी थी, तो मेरे को कट तो कर सकते थे, लेकिन इसको छोटा बनाया टीम ने, बट मैं आपके लिए इसको रीड करूँगा, बट फाइल में आपको मिल जाएगा। उसी पैटर्न में इसको रखना था। इसमें से वो कह रहा है कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, लेविगोस्की का 3rd क्वेश्चन आ गया। 2 बार लेविगोस्की आ चुके हैं, लेविगोस्की अब दोबारा फिर आ गए हैं। 24th क्वेश्चन, वो कह रहे हैं कौन सी रीडिंग रहेगी। तो सलमा है, उनके पास फ्लैश कार्ड्स हैं, कुछ नए कार्ड्स उनको कैंडी के साथ दिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये इसका आंसर बताइए और आपको क्या मिलेंगे, कैंडीज मिलेंगे। प्रामति हैं जी, वो वैरायटी ऑफ बुक से रीड कर रही हैं और स्टूडेंट को क्या कह रही हैं कि इसको डिस्कस करें रेगुलर बेसिस पे। अरुंधति हैं, जो कंटेक्चुअल मटेरियल उनके पास है वो कुछ नए वर्ड्स बता रही हैं उसमें से। रेखा है, जो हर एक वर्ड को रीड कर रही हैं और स्पेलिंग टेस्ट बार बार चेक कर रही हैं कि क्या चीज़ वो है नहीं है।
अब यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कौन सा वर्ड आता है नहीं आता, जो भी डिफिकल्ट मेरे को लगता है उसको अंडरलाइन किया गया है, उसका ब्रैकेट में मीनिंग लिखा हुआ है, और तीसरा उसका साथ ही साथ मैं आपको हिंदी में कन्वर्जन करके बता रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, सो दैट आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग रहे। तो इसमें से आपने बताना है कौन सा सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हमें बता रहा है। जल्दी देखिए जी इसको। 24th क्वेश्चन हमारे पास ये है, और 24th क्वेश्चन में से हमें बताना है कि सलमा ठीक कह रही है, प्रामति ठीक कह रही है, अरुंधति ठीक कह रही है, रेखा कह रही है, या सारे बच्चे ही ठीक कह रहे हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात है, जहाँ पर वो चीज़ें नहीं सीख रहे हैं, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर बन रहा है स्टूडेंट्स, वो क्या बन रहा है, प्रामति और अरुंधति का बन रहा है, क्योंकि हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट में कुछ चीज़ें बांट नहीं सकते कुछ नए वर्ड्स के लिए, और हम बार बार वो चीज़ें अपने आप बच्चों से नहीं पूछ सकते कि अगर मिस कर दिया है, और उसको बार बार वो जो मिस कर दिया तो वो मिस करता ही रहेगा। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ऐसी एबिलिटी है जो फैसिलिटेट करेगी स्टूडेंट्स के लिए और टीचर को हेल्प करेगी नए आइडियाज़ लेके आना, या कुछ उसमें से फियर है तो वो निकल सकता है, बच्चों को इनकरेज करना या एनालिसिस देखना। अब बच्चों को फैसिलिटेट करना है, बाकी वर्ड देखने की ज़रूरत ही नहीं है, पैसिव वाला तो हम दूर से देख के ही मना कर देते हैं। पैसिव आप तब लिख सकते हैं, पैसिव जितने भी यस वाले वर्ड हैं वो आएगा, जहां पर नॉट आया होगा तब इसको देखना है, अदरवाइज नॉट नहीं है तो चुप करके पैसिव वाला तो आंसर ऑप्शन में नहीं हो। मोस्टली नॉट में यूज किया गया, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आपने क्वेश्चन पढ़ना है उसको देखना है, लेकिन मोस्टली पैसिव वाला आंसर आता नहीं, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग में या टीचर में पूछ लिया गया फैसिलिटेशन में, तो अगर वो चीज़ें एनालिसिस में आएंगी तभी हमारे पास चीज़ें वो रहेंगी। देख सकते हैं आप बिल्कुल कि बच्चों को इनकरेज करना है, फैसिलिटेशन देना है, अगर बच्चे उसका एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला, आप भी अपना घर पे एनालिसिस कर सकते हैं कि सर ने 30 क्वेश्चन कराए हैं, 30 में से इतने गलत हैं इतने सही हैं। मैंने आपको अलग अलग मेथड बता दिया अपने आइडिया से। क्या बता दिया कि बच्चे आपने क्या करना है, टॉपिक देखना है, इंटरेस्ट देखना है, और साथ साथ में आपने ये देखना है कि कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा ईजी है। उसके साथ साथ में आपने ये देखना है कि पिछली बार आपका कौन सा गलत हो गया था, या किस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं, क्या क्वेश्चंस की लैंग्वेज है, क्या उसका लेवल है। अब उसके बाद और आपको ऐड करना होगा तो आप एनालिसिस से ऐड कर सकते हैं, वैसे भी मैं आपको डिटेल एनालिसिस दे ही रहा हूँ इसका। 27th, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फैसिलिटेशन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, इनमें से मीनिंगफुल लर्निंग क्या हो सकती है। अब रट्टा मारने के लिए कोई कहेगा कि नहीं कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा, तो और उसके बाद कॉपी करने के लिए कहेगा, ये वाला बोर्ड कल भी आया था, इसको हमने कैंसिल कर दिया था कल भी, और बिना कंटेक्स्ट वाली बात हम क्लास में करने नहीं देंगे, कंटेक्स्ट के साथ ही चल रहा रहेगा। और हम इनकरेज क्या करेंगे बच्चों के लिए फैसिलिटेशन में, जो वर्किंग है कोई प्रॉब्लम के ऊपर काम करना, और अलग अलग तरीके, जैसे टीचर क्या करती है, अलग अलग असाइनमेंट होती है और उसका कुछ कुछ पार्ट्स में बांट के सभी ग्रुप्स में बांट देती है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, इनकरेजिंग दी मल्टीपल वेज ऑफ द वर्किंग एट अ प्रॉब्लम, की सबने उस प्रॉब्लम्स को अलग अलग सॉल्व किया है। मैथ वाले में भी देख सकते हैं, या कोई साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट है, वो चीज़ों को सॉल्व करना है, उसमें भी इन चीज़ों को डाला जा सकता है। इस बार ऐसे सवाल नहीं आए हैं 2022 में, 2021 में इस तरीके ये बहुत सवाल थे कि साइंस में आप क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे। पहले 30 में तो सिर्फ पैडागोजी में ही रहता है, अब साइंस वाली पैडागोजी, मैथ वाली पैडागोजी में ये सवाल रहते हैं कि किस तरीके से टीचर को आप हेल्प करेंगे। टू फिलअप एक और आया था, या अब सिंगल फिलअप है, इट मीन्स टू फिलअप का भी एक क्वेश्चन है, सिंगल फिलअप का एक क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग एक है। 30 में से 3 तो ये निकला है, नए वाले, न्यू वाला भी ऐड कर सकते हैं एनालिसिस में। इनमें से स्टूडेंट्स आर लाइकली टू, उसने कुछ इमोशंस को देखना है, एक्सपीरियंस करना है, व्हेन दे एट्रीब्यूट, अपने अंदरूनी चीज़ों को वो दिखा रहे हैं और अपनी सक्सेस के टास्क के बारे में बताना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो शर्म तो महसूस नहीं करेंगे और गुस्सा भी नहीं कर सकते, स्ट्रेस तो उसने लेना नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो वर्ड हैं वो हमें नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसने अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट करना है और कामयाबी को रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है जी, इसका प्राइड ऑप्शन हमारे पास बचता है, बिल्कुल ठीक आंसर है, और मोस्टली बच्चों का ये क्या है, सही आंसर है। तो इस तरीके से आप लैंग्वेज भी निकाल पा रहे हैं, नए तरीके के शब्द भी निकाल पा रहे हैं, और नई चीज़ें भी आप सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास,
the second to second last, at primary level of education use of मल्टी सेंसरी अप्रोच को इनकरेज किया जाना चाहिए। क्यों? अलग अलग सेंसरी अप्रोच में, क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव होती है लर्निंग, चिल्ड्रन को अलग चीज़ें से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं, लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेव होती है, या इसमें डॉक्टिलिटी कह सकते हैं, चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। तो आप बता सकते हैं इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगी। 28th क्वेश्चन है जी, इसमें हमारा मल्टी सेंसरी अप्रोच है। तो इसमें क्या वो कहना चाहता है, क्यों हमने करना है? क्योंकि लर्निंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है। अब मैंने आपके सामने 7 से लेकर 8 पॉइंट नए आपको दिए, नई नई चीज़ें भी निकल आई कि नया क्या आया, नए वर्ड्स क्या आए, क्योंकि आपकी लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है। क्योंकि हमें क्या करना है, 30 आउट ऑफ 30 के लिए हम चले हैं। अगर एक या दो क्वेश्चन का भी इधर उधर होते हैं तो 28 भी फिर हमारे पास है। 30 आउट ऑफ 30 का मीनिंग ये है। 30 भी ले सकते हैं, पहले भी मैंने ये बात आपसे करी। हाँ जी, 29th क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन जी, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास। छोटे बच्चे हैं, उनके पास अलग अलग तरीके के कंसेप्ट आते हैं, कुछ मिसकंसेप्शन भी आती हैं, यार ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, हम भी सोचते हैं, बड़े बच्चों के पास भी आती हैं, बट वो क्रिटिकल थिंकिंग के अलग होती हैं। ये बच्चों के बारे में बात करी जा रही है। इसमें से ये पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है। अब आप देखिए, एक पैडागॉजी देखिए, 28 तक नॉट वाला कुछ नहीं आया था, एकदम से नॉट वाला आ गया। अब आप देखो, कई बार हम उसी फ्लो में लगे होते हैं, गलत भी हो सकता है, ध्यान से देखिए। ये अल्टरनेटिव कंसेप्ट है, उसको डिस्करेज किया जाना चाहिए, नॉट पूछा है। फॉर्मेशन ऑफ इज नेचुरल और अडल्ट में भी होते हैं, मैंने अभी कुछ चीज़ें आपको हिंट दिया था। टीचर्स को देखना चाहिए, और अल्टरनेटिव जो कंसेप्ट हैं वो हर बार बेसलेस नहीं होंगे। चलो ये तो ठीक है, टीचर्स को अटेंड भी करना चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए, ये भी ठीक है, बट नॉट करेक्ट पूछा है उस कॉन्टेक्स्ट में। और अल्टरनेटिव जो कंसेप्शन है बिल्कुल डिस्करेज होने चाहिए। लेकिन क्या नहीं होता, जो अडल्ट हैं वो हमारे पास क्या हैं, जो अडल्ट होंगे, चलो इसका आंसर नहीं है यहाँ पर, जो अडल्ट हैं, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 29th का जो बी है आंसर राइट है। इसमें क्या होगा, सभी के लिए नेचुरल नहीं है। ये देखिए, नेचुरल वर्ड यहाँ पर आ गया ना, कि सभी बच्चों के लिए और अडल्ट के लिए नेचुरल नहीं, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर बच्चों की बात कर रहे हैं, अडल्ट की बात नहीं कर रहे। और ये यहाँ पर अदरवाइज आप इस ट्राइंगल से सॉल्व कर सकते हैं। मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग है, रिफ्लेक्टिव है, पैडागॉगी, एंड्रागॉगी एंड ह्यूटागॉगी। इस तरीके से सवाल हमेशा आता है। पिछली बार 2 सवाल आए थे पेपर में, और जो कल पेपर टेस्ट को उसमें भी 2 आए थे, आज इसमें एक ये वाला सवाल आ गया। लास्ट क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स। दूसरी फिल इन दी ब्लैंक्स आ गई है जी। 2 फिलअप्स थे, जिसमें दोनों ही ऑप्शन फिल इन दी ब्लैंक्स थी, और ये लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें भी फिल इन दी ब्लैंक्स है। कौन सा ऐसा व्यू है लर्निंग का जो एक्सप्लेन कर रहा है टेंजिबल, जिनको छू सकते हैं हम, कुछ इंसेंटिव्स हैं और कुछ रिवार्ड्स हैं जो बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। जब छू से हम कह ले ये वाली बात दिल को छू गई, ये हमें टच हो गई, तो डेफिनेटली वो ह्यूमनिस्टिक तो नहीं होगा, कॉग्निटिव भी नहीं होगा, सोशो कल्चर भी नहीं होगा। वो क्या होना चाहिए हमारे पास, बिहेवियरल आउटपुट में होना चाहिए। पिछले वाले का आंसर नहीं था वहां पर गिवन, बट वो जो हमें ऑप्शन में से मैंने उसमें से निकाल लिया है। 29 का बी था, और जो 30th का भी हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है जी, बी ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। तो दोबारा से कंक्लूजन में आपको मैं बताना चाहूंगा, जो 1 जनवरी 2023 का पेपर था उसका सीडीपी के दोनों सेक्शन डिस्कस हो गए हैं। पेपर 1 के रिगार्डिंग भी कल हमने डिस्कस किया था, आज हमने पेपर 2 का जो सीडीपी पार्ट है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। जो हमारा चैनल है यूट्यूब के ऊपर जिस पे आप देख रहे हैं टीचिंग ज्ञानम है, और इंस्टा पेज हमने एक पे बनाया हुआ, दैट इज ज्ञानम कॉलेज है। और जो हमारा टीचिंग वाला प्लेटफॉर्म है वो टीचिंग एग्जाम्स है, टीचिंग एग्जाम्स, जिसके ऊपर ये सारी फाइल्स आपको मिलेंगी। टीचिंग एग्जाम्स के ऊपर जा सकते हैं, और इसकी यहाँ डिस्क्रिप्शन लिंक में भी है, वहां पर आप चीजें बता सकते हैं। कुछ कोई क्वेरी है तो उस नंबर पे आप कर सकते हैं। और जो हमारे सीटेट के बैच हैं वो इसी हफ्ते शुरू हो रहे हैं, और आप उसके लिए एनरोल भी हो सकते हैं। सो विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स। और जो भी कोई डाउट हुआ, और मेक श्योर ये चीज़ ध्यान रखना, फीडबैक ज़रूर देना।
क्या क्या चीजें आप उसमें से सीख पाए और क्या क्या चीजें और हम ऐड ऑन कर सकते हैं आपके लिए। तो विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स। अच्छे से पढ़िए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू दी पॉजिटिव स्टडी। थैंक यू।